बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस का आज का जो एपिसोड था ना, आज का एपिसोड काफी स्पेशल जो कि लग रहा था एंड स्पेशल भी था बिकॉज जिस तरीके से बिग बॉस के घर ये जो बनाने वाले जो इसके जो रचना करता है, जिन्होंने इस घर को बनाया है, डिजाइन किया है, डिजाइनर उमंग कुमार को बुलाया गया। स्पेशली उमंग कुमार को क्यों बुलाया गया और ये जो पूरी खत वाली जो चीजें हैं और ये जो आखिरी दावत, मे बी आखिरी दावत बिग बॉस के घर की ये शिल्पा जी को देनी थी क्योंकि वो घर छोड़ रही थी, यानी कि उनका एविक्शन था, है ना। सो बिग बॉस ने ना ये पूरी चीजें इसलिए की बिकॉज उनको स्पेशल फील कराया जाए, राइट। एंड कहीं ना कहीं बात करें तो शिल्पा शिरोडकर घर में जो जब से वो घर में थी और घर में जो है एक अलग तरीके की जो रौनक है, जो वाइब है, वो कहीं ना कहीं रही है। एंड कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इनको बाहर निकलना चाहिए या फिर इनको नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका इस घर पे एक इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है शिल्पा शिरोडकर का। बात करें, देखो वेटरन एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और कहीं ना कहीं घर में इनका रहना एक घर में पॉजिटिव वाइब को दिखाना था, जिसके चलते इनका जो एविक्शन हुआ, बात सारी यहां पर यह है कि इनका जो एविक्शन हुआ, ये एविक्शन हुआ वोट्स के आधार पर। जनता ने इन्हें ज्यादा नहीं मतलब सराहा इनके गेम को, या फिर इन्हें जो है ज्यादा सराहा नहीं गया, लेकिन सराहना बहुत जरूरी है भाई। बिग बॉस तक ने भी अपनी जबान पे कंट्रोल रखकर यही कहा कि मैं तो ये जो मेरी बातें हैं मैं आपको लिख कर जो है बता रहा हूं और मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपसे बोल सकूं कि मैं आपका जो है इस घर में सफर खत्म होता है, राइट। सो आज का जो ये पूरा टास्क था, उमंग कुमार जिस तरीके से घर में आए और जो खत वो लेकर आए सबके लिए और ये जो दावत हुई, ये सब एक स्पेशल उनको बहुत अच्छा जो है फील कराया गया। एंड कहीं ना कहीं शिल्पा शिरोडकर इस घर में थी तो लग रहा था हाँ भाई घर घर है, लेकिन अब जैसा अब शायद 2 से 3 दिन है, अब कल और परसों जो कि जर्नी वीडियोस होंगी, तो जर्नी वीडियोस जो कि दिखाई देंगी। सबसे पहले अविनाश मिश्रा की जर्नी वीडियो दिखाई गई है एंड अगेन ही स्टार्टेड लाइक उनका फिर से जो है शुरू हो गया। खैर यहां पर है ना एक बड़ी बात समझ में आती है। ये बड़ी बात क्या है कि जो इंसान जब तक था तब तक शायद उनकी ज्यादा कदर जो कि घर में नहीं की गई, लेकिन अब जब वो गया तब जो एक इमोशनल बंदा हुआ, मैं यहां पर विवेक सेना की बात कर रहा हूं। कुछ भी करो, करणवीर मेहरा जिन्होंने, अगर दोस्ती है शिल्पा जी के साथ, कुछ भी चीजें हैं, उस बंदे ने निभाया है भाई, ठीक है। अगर चाहे उन्हें लगा हो, करण को लगा हो कि भाई इनका जो झुकाव है वो ज्यादा विवेन की तरफ था स्टार्टिंग में भी और उन्होंने टाइम गॉड उनको नहीं बनाया, फिर नॉमिनेशन वाली बात आई, फिर मल्टीपल कई बार जो है ऐसी चीजें जो कि देखने को सुनने को मिली करणवीर मेहरा को, जिसके चलते मे भी शायद वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते कोई बात नहीं, तो मेरी जो दोस्ती है वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस बंदे ने इस चीज को संभाल के रखा। बट एज ए मैच्योर, वेरी मैच्योर पर्सन शिल्पा शिरोडकर ने इस घर में जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे गेम को संभाला और कहीं ना कहीं सबने शिल्पा शिरोडकर के इस चीज को डबल फेस करने वाली जो बातें हैं वो सब कही, लेकिन भाई ये गेम है। अब वो एक मैच्योर लेडी हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं और कहीं ना कहीं उनका जिस तरीके से उनको लगा इस गेम में चलना चाहिए वो उस तरीके से इस गेम में चली हैं। एंड आखिरी में आके अब जब वो जा रही थी तब विवेक सेना और जिस तरीके से उनका जो पूरा एक इमोशनल वो ज्यादा हो गए कि भाई ही वाज लाइक क्राइंग लाइक बहुत ज्यादा एंड अकेले बैठ के भी, और बाद में भी जो है भाई बंदा रो रहा है बिकॉज अब जो है ना कीमत पता लगी कि यस शिल्पा शिरोडकर इस घर में थी तब वो उन्हें जो है जब भाव देती थी या फिर जो भी चीजें थी, जब दोस्ती वाली बातें थी, कई बार जो है उनको ये चीज जो है समझाई गई। बट कहीं ना कहीं विवेक सेना का एक अलग तरीके का जो उनका एटीट्यूड कहो या फिर जो उनका नेचर था, जिसके चलते उन्होंने चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया ज्यादा। हालांकि मन में रखा होगा कि यस शिल्पा जी, लेकिन उन्होंने कभी भी ना, जैसे उन्होंने अपनी दोस्ती अविनाश के साथ रखी, ईशा के साथ जो है रखी है, लेकिन यहां पर बात ये चीज है कि करणवीर मेहरा को जो कई बार जो है ना उनसे एक तरह से ऐसा फील हो सकता है किसी को भी कि भाई मुझे टाइम गॉड नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा कि शिल्पा जी हैं
ये मेरी दोस्त हैं, ये मैं इनका हमारा बॉन्ड है, मजाक में मदर बोल लो या फिर कुछ भी, लेकिन इस घर में एक बॉन्ड बनता है, एक दोस्ती का बॉन्ड बनता है, एक प्यारा सा जो बॉन्ड बनता है, तो वो जो बॉन्ड कभी नहीं टूटता। तो वो एक बॉन्ड जो कि करणवीर मेहरा ने बनाया इस शो में, एंड हैट्स ऑफ कि भाई करणवीर मेहरा के लिए। लेकिन जब वो जा रही थी तो भाई विवेन सेना जिस तरीके से वो इमोशनल हुए, ऐसा लगा कि पहले जब थी तब आपने शायद एक आंसू क्या आपने बहाया नहीं होगा इनके लिए, लेकिन अब वो जा रही हैं तब आप एक तरह से आपका जो एक तूफान आ गया है आपकी जिंदगी में कि आखिरकार ये क्या हो गया, क्यों वो जा रही हैं, है ना। तो आज का एपिसोड बहुत इमोशनल था, मुझे भी ऐसे फील हुआ, मुझे भी काफी ज्यादा। एक तो खत वाली चीज को देखकर कि जो खत आए थे, अब वो जो खत आए तो भाई खत में इस तरीके से, अगर सपोज भाई कोई सपोज हम होते भाई, मतलब बिग बॉस घर में हमें भी कोई हमारे पेरेंट्स ऐसे कोई खत भेजते, कोई भेजता हमारा मतलब, तो एक लगता है कि हाँ यार, एक ऐसी चीज खत, चिट्ठी एक ऐसी चीज होती है कि पहले के जमाने में लोग जब फोन पे बात नहीं होती थी, जब फोन होते भी नहीं थे, तब वो चिट्ठी लिख के भेजते थे। तो चिट्ठी में ना एक इमोशन होता है, लिखने की एक इमोशन होता है कि मैंने दिल से लिखा है अपने। तो वो इस तरीके से बिग बॉस ने इस एक टास्क को बहुत ज्यादा स्वीट बना दिया, इतना ज्यादा उन्होंने इस टास्क को मतलब इमोशनल बना दिया कि भाई ये एक टास्क जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शिल्पा जी के लिए समर्पित था। कि जो दावत हुई, फिर उमंग कुमार आए, जिस तरीके से खत वाली बातें हुई, सबको खत जो है वो पढ़ाए गए, तो इसलिए किया बिकॉज उनका एविक्शन करना था। लेकिन उनको एविक्शन नहीं करना था, बेसिकली उन्हें इस घर से विदा करना था। बात ये है, एविक्ट नहीं हुई है वो इस घर से विदा हुई है ना। एविक्शन तो एक गेम वाली बातें आ गई कि एविक्शन हो गया, घर से बेघर हो गई, लेकिन यहां पर वो बेघर नहीं हुई है, उन्हें विदा किया गया है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें जो कि देखने को मिली है, एंड जो ये खत थे काफी ज्यादा इमोशनल थे। एंड यहां पर है ना क्या चीज जो कि देखने को मिल रही है कि अब जो बचे हैं बाकी लोग, ईशा, अविनाश, विवियन, करण, चुम एंड भाई रजत दलाल, तो यहां पर है ना इनके लिए एक बड़ी चीज है कि अब सीधा वोटिंग लाइन जो है ना, वो संडे दिन 12 बजे तक, आई थिंक 12, हाँ संडे दिन में आई थिंक 12 बजे तक है, शायद नहीं रात को 12 बजे तक है, माफ कीजिए, सॉरी संडे रात को आई थिंक 12 बजे तक शायद इसकी वोटिंग। तो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताना है तो उसके लिए आप वोट करें। अब आपको बताते हैं भाई रजत दलाल के लिए एक बहुत बड़ी चीज, बड़ा फायदा क्या सामने आ रहा है। दरअसल एक और जो है घर में एक आयोजन होगा, एक और मीडिया कॉन्फ्रेंस होगी। अब उसमें भी दिबांग आ जाए, क्योंकि पहले भी दिबांग आए थे, और ओटीटी जब हुआ था जिसमें अनिल कपूर आए थे लास्ट वाला, उसमें भी दिबांग ही आए थे स्टेज पर जब वो आए थे। सो कहीं ना कहीं मे भी दिबांग आ जाएं और इनको सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो सेलिब्रिटी सपोर्टर हैं जो कि आएंगे, उनके नाम आपको बता देते हैं। मोस्ट लाइकली रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए भाई एल्विश यादव आने वाले हैं। सो एल्विश यादव के नाम से ही कहने की जो वोटिंग है भाई वो काउंट वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना। विवेन डेसेना के लिए नहीं सॉरी करणवीर के लिए काम्या पंजाबी का नाम है। विवेन डेसेना के लिए नाम पहले मुनावर फारूकी आ रहा था, लेकिन उसके बाद रुबीना दिलायक का नाम सामने है ना, वो आएंगे। शालीन भनौत आएंगे भाई ईशा को एक्चुअली ईशा को वो सपोर्ट करने के लिए। तो शालीन इस घर में आएंगे तो वो ईशा को सपोर्ट करेंगे, एंड उन सबसे सवालात होंगे कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि ये डिजर्व करते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब अपने ही कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए घर में एंट्री मारेंगे। घर में एक और जो है फिर गैदरिंग हो जाएगी, फिर से मीडिया वाले कुछ लोग आएंगे, वो जो है सवाल करेंगे कि आखिरकार आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो उनको, आप इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो, इनके गेम के बारे में आप बताओ। तो भाई रजत दलाल वो सब यही बोलेंगे कि भाई बंदा सच्चा है, इस बंदे ने स्टार्टिंग से इस गेम में काफी फेयर खेला है, और कहीं ना कहीं जो पूरा गेम है ये कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से जो है भाई इस बंदे ने मतलब खेला है, और मेरा फुल सपोर्ट है। और फिर भाई विवेन डेसेना के लिए रुबीना दिलायक, जो कि उनके लिए भाई वोट्स कहीं ना कहीं गैदर करने की कोशिश जो है वो मतलब करेंगी, वो उनको सपोर्ट करेंगी। एंड करणवीर के लिए काम्या आएंगी, लेकिन इससे पहले काम्या वो विवेन डेसेना के लिए आई थी और ये कहता कि तू 10 साल से नहीं आ रहा था, लेकिन अब तू क्यों आया है ये बता दे। सो यहाँ पर काम्या का एक अलग तरीके का जो सिस्टम है भाई वो देखने को मिलेगा।
शालीन भनोत जो कि करेंगे। अविनाश के लिए कौन आएगा ये नाम जो है अभी पता नहीं है। हालांकि एक नाम जो कि सामने आ रहा है, यहाँ चुम के लिए खानजादी का नाम सामने आ रहा है कि खानजादी विल कम इन द शो। वो आएंगी और वो रूबरू होंगी मीडिया के सामने, मीडिया से, और वो बात जो है वो करेंगी। सो यहाँ पर इस तरीके से जो पूरा गेम है ना ये ऐसे होने वाला है। लेकिन भाई रजत दलाल के सपोर्टर्स और मतलब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर अगर वोटिंग को लेकर ही बात है ना भाई, तो वोटिंग को लेकर भाई रजत दलाल जो कि जीत रहा है, बात साफ है, वो बंदा जीत रहा है। क्योंकि फॉलोइंग में भी ज्यादा, फॉलोअर्स में भी ज्यादा, फॉलोइंग कह रहा हूं, माफ कीजिए, फॉलोअर्स में भी ज्यादा है ना, वोटिंग में भी ज्यादा, और हर तरफ से हर एक यूट्यूबर, बड़े बड़े जो भाई यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दे आर इन फेवर टू इन दलाल साहब, भाई उनके फेवर में है, जिताना है भाई कैसे करके। तो वोट का जो अगर बात करें तो वोट चाहिए ना, वोट की कमी नहीं है भाई रजत दलाल के पास, कमी है ही नहीं वोट की। इतने वोट है कि जबरदस्त तरीके से कितने वोट है यही नहीं पता, कितने करोड़ों में जो भाई वो वोट्स जाएंगे, है ना। अब बाकी बात करें भाई विवेक डेसे ना हो कि करणवीर मेहरा होगा, करणवीर जिस तरीके से भाई इस गेम में जो कि चले हैं, करणवीर का भी एक दबदबा जो कि देखने को मिला है, एंड एक कड़ी टक्कर जो कि करणवीर भी जो है देने वाले हैं। लेकिन यहां पर अविनाश मिश्रा के लिए मुझे एक चीज जो कि बुरी लग रही है, वो एक चीज बुरी क्या लग रही है कि बंदा स्टार्टिंग से लेके अभी तक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कंट्रीब्यूशन के साथ इस गेम में खेला है। टास्क हो, टाइम गॉड हो, गेम में ट्विस्ट लाना हो, कुछ भी चीजें हो, बंदा खेला है। लेकिन एक मतलब ट्रुथ बट सैड कि ये जो ऑप्शन था कि वो सोच रहा था, आई थिंक कहीं मतलब पढ़ा था कि अविनाश ने कहा कि भाई लगता है शायद, मतलब सुना था कि अविनाश ने कहा है कि अगर मनी बैग वाली बात होगी तो भाई हम तो कहीं टिकेंगे नहीं, तो मनी बैग ही भाई उठा के ले जाएंगे। हालांकि वो ऑप्शन है ही नहीं अब, मनी बैग वाला, है ना, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन ये एक ट्रुथ है कि भाई कंट्रीब्यूशन में मामले में अगर बात करें तो जिसका ज्यादा होगा ना, वो कहने के अविनाश मिश्रा, वो कहीं ना कहीं ये गेम जो कि मे भी हारता हुआ नजर आ सकता है ना। तो ये एक बड़ी चीजें हैं वैसे तो। एंड ईशा नहीं, वो टॉप 5 में अब नेक्स्ट वुड बी ईशा, आई थिंक सो। नेक्स्ट वुड बी ईशा जो कि मे बी घर से निकलेंगी, यानी कि अब जो है धड़ल्ले से गड़ करके जो है लोग जाएंगे, यानी कि फिनाले वाले दिन पे पहले चुम निकल सकती है या फिर ईशा निकलेगी, इनमें से कोई एक निकलेगा, फिर चुम निकलेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर बात अविनाश की आ रही है। अब ये जो प्रेडिक्शन है वो कर दिए हैं भाई वैसे तो। अब टॉप 3 में कौन कौन आ गया, रजत, करण एंड विवियन, डेफिनेटली दीज 3 पीपल आर इन टॉप 3। इसके बाद क्या शफलिंग होगी भाई ये नहीं पता, इसके बाद बिग बॉस क्या शफल करेंगे, क्या चीजें करेंगे, ये सब बिग बॉस के हाथ में है। तो भाई ये है पूरा गेम। जिस तरीके से आज के एपिसोड के बारे में इतनी ही कुछ हाइलाइट्स थी यार, कि भाई आज का जो ये था एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल जो है वो हो गया, एंड एक अच्छा जो है उनको एक अच्छा जेस्चर दिया है कि एविक्ट नहीं किया, एक तरह से घर से विदा किया है उन्हें कि भाई मैं तुम्हें लेने आया हूं, मतलब बिग बॉस तुमको मतलब यहां से एविक्ट नहीं कर रहे हैं पर मैं तुमको लेने आया हूं। ये एक बड़ी चीज है। वेल क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।